जैन रामायण। युद्ध चालू हो रहा है आज। युद्ध की भेरियां तो कल बज गई थी और भेरियां बज करके सब लोग अपने अपने जो महल थे, घर थे, अट्टालिकाएं थी, भवन थे, कुटियाएं थी, जहाँ जहाँ जो लोग रह रहे थे, अस्तबल थे, घोड़ों के, हाथियों के, रथों के, व्याघ्रों के, सिंहों के, इन सब की चीज़ें थी। वो सब बाहर ले ले करके लोग निकलने लगे। जब निकलने लगे तो रावण के योद्धा जब निकले थे, रात्रि हो गई, सुबह, तो रात में अपनी प्रिया के साथ सोए थे, अपनी पत्नी के साथ में आलिंगन करके सो रहे थे। और जब रण की भेरी सुनी कि अब निकलना है, तो उस प्रिया से अपने आप को छुड़ा करके जा रहे थे। जैसे मुनिराज कोई बनने का इच्छुक हो तो उन्होंने लिखा, अपने आप को विमोचितो गुरु कलत्र पुत्ते हिम, अपने आप को गुरु से, कलत्र से, पत्नी से छुड़ा करके क्या करना, दीक्षा लेना। आपिच बंधु वग्गो, जो बंधु वर्ग है, मित्र वर्ग है, उससे तो पूछना। और ये गुरु, गुरु है ना माता पिता, गुरु कलत्र पुत्तो, तीन चीजें दी उन्होंने, माता पिता और पत्नी बच्चे, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा अनुराग होता है। इनसे विमोचितो, इससे अपने आप को छुड़ा करके जो ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर हैं उसमें आसिज, ऐसे वो जो योद्धा थे वो उन स्त्रियों से, महलों से, भोगों से अपने आप को छुटा करके जो रणभूमि थी उसमें जाने के लिए तैयार होने लग गए। कैसे कैसे तैयार हो रहे थे? रावण के जो सुभट गण जबे, छिमा कुटुंब ते कीनी सबे, घर धन सौंपी मिले हित लाय, को एक नारी इम बतलाए। जो रावण के सुभट गण थे तो वो सब कुटुंब से उन्होंने क्षमा अधिक मांग करके गए और घर धन सब कुछ सौंप करके गए। क्यों गए भाई ऐसा? अब युद्ध है, युद्ध में आए कि नहीं आए, युद्ध में क्या भरोसा। यद्यपि हम जीतेंगे, हमारा शूरता है, हमारे यहाँ पराक्रम है, फिर भी रण जो है वह तो रण है, कुछ भी हो सकता है। जितनी अनित्य भावनाएं आप निभाते होंगे उतनी अनित्यता वो जीवन की जब रण में जाते तब जानते हैं। फिर भी उनको वैराग्य नहीं होता है। हमने पहले कहा था अभी परसों संडे वाली क्लास में, अनित्यता मात्र भावने से वैराग्य नहीं होता है। अनित्य को देख करके नित्य का अवलंबन हो तो वैराग्य होता है। नहीं तो अरे बच्चे आजकल कह लेते हैं मर नहीं है, मर नहीं है, मर नहीं तो है, तो खा पी के मरे। तो तुम्हारी काय की भावना है? तुम तो कहीं और ही दिशा में चले गए हो। जब मर नहीं है तो खा पी के क्यों नहीं मरे, रोगी होके क्यों नहीं मरे? मूर्ख, अभी आएगी ना तकलीफ तब समझ में आएगी। एक बीमारी पूरी हिला देती है अच्छे से, बहुत बड़ी बीमारी की तो मैं नाम ही नहीं लेता, सर्दी खांसी जुकाम हो जाए ना, अभी खांसी, तो उसमें आदमी बोले कौन से जन्म के पाप का फल है। 3 दिन में 2 दिन में आदमी हिल जाता है पूरा। बहुत पुण्य के उदय है वो, इसलिए उन्होंने लिखा छेड़ाला के अंत में, जब लो न रोग जरा गहे, तुम्हें ना रोग का ठिकाना है कि रोग का दर्द क्या है, न तुम्हें जरा का ठिकाना है कि वृद्धावस्था क्या चीज़ है। इतने नशे में हो जवानी के तुम्हें कुछ खबर नहीं पड़ रही है। जब लो न रोग जरा गहे तब लो झटिती, झटिती, झटिती यानी तत्काल, अभी हाल, शीघ्र। तो वो घर धन सब सौंप करके वो निकले घर से बाहर। उसमें से कोई नारियों के साथ वार्तालाप क्या हो रहा था वो बता रहे हैं। जेते तुम आवो नहीं देव, तेते सब रस त्यागी समेव, कोई कहे आवे भरतार, तब जिन पूजूंगी सुखकार। कोई ने कहा हे स्वामी, आपके दर्शन के बिना में मेरा जीवन कैसे बीतेगा, लेकिन आप रण में जाइए, आप जब तक वापस लौट के नहीं आते हैं तब तक मेरे रसों का त्याग है, तब तक मैं मानो ऐसी स्त्री बन के रहूँगी जिसका पति बहुत क्या है, कष्ट में है, दुख में है। आपको मेरी याद बनी रहे कि मैं रस का त्याग करके बैठी हूँ, तो आप खूब शूरता से लड़ें और शीघ्रता से आएँ।
ऐसा किसी स्त्री ने कहा। एक स्त्री ने कहा, आप जब वापस आएंगे युद्ध से लौटा हुआ आपको देखूंगी तो मैं आपको नहीं, सुवर्णमय कमलों से जिनेंद्र भगवान की ये मनोहारी पूजा करूंगी, बीच में भी करूंगी लेकिन जब आप आओगे सुवर्णमय कमलों से विशेष भगवान की हम आराधना करेंगे। कोई कहे रण में पति मरे तो मन पावक में तब जरे, जो मोनाथ भाग्यावसी सो तब तिय दुर्जस गावसी। कोई दीवानी महिला ऐसा भी बोली, यहाँ लिखा है, इसमें नहीं दिया था, कि स्वामी आप नहीं आए, आप मर गए तो मैं भी आपके साथ अग्नि में कूद मरूंगी। वो तो भला हो कि ऐसी दुर्प्रथाएं जो थी संसार में से उठ गई भारत में से, नहीं तो पहले तो बेचारी को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के, मैं 4 दिन पहले ही सोच रहा था, राजा राम मोहन राय, मतलब उन्होंने वो प्रथा बंद कराई। अब इतिहास में उस वक्त पढ़ते थे तो उनको समझ में नहीं आता था, अब सोचते उन बातों को कि ओहो क्या बड़ा काम किया उन्होंने। ये धार्मिक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूँ, व्यावहारिक, कि एक सामाजिक कितनी क्रूरता कि तुम्हारा पति मर गया, जाओ बेटा निपट जाओ, तुम भी जल जाओ। कुछ तो महिलाएं मूर्ख थी, इतना प्रेम, जाओ मेरे पति गए मैं भी जाऊंगी। तुम्हारा पति हो सकता है स्वर्ग में गया हो और तुम जल करके कहाँ पहुंच जाओगी। आजकल तो कोई करेगा नहीं ऐसा, लेकिन कोई दीवाने प्रेम में पागल लोग, मेरी पत्नी जा रही है, मेरी प्रेमिका जा रही है, पहले प्रेमिका को मारूं फिर मैं खुद मरूं, फिर हम दोनों साथ में जाएंगे। ऐसा दीवानापन जो है वो महा दिमाग का बिल्कुल पैदलपना, बुद्धिहीनता, पढ़े लिखे भी बिल्कुल पैदल, पढ़ी नहीं, शिक्षा ही नहीं पढ़ी। तो किसी ने ऐसा कहा, किसी ने बहुत अच्छी उसको सुंदर क्या दी कि हे देव, हे स्वामी, योद्धा जो है वो लड़ते लड़ते यदि मृत्यु को प्राप्त हो जाए, शहादत को प्राप्त हो जाए तो उसकी पूजा होती है, उसका सम्मान होता है, उसका सत्कार होता है। लेकिन परांग मुख को धिक्कार शब्द सुनना पड़ता है। ऐसे भागे हुए भगोड़ों को सुन करके जो जो शब्द सुनने मिलते हैं वो जीवन बिताना श्रेष्ठ नहीं है। और उसने कहा, मैं अपयश सुन सकी हूँ नाही, याते प्राण तजूंगी जाही, जो किंकर जन गण की नारी, पति संग्राम मलरत मदधारी। और मैं ये अपयश नहीं सुन सकूंगी जब सारी वीरांगनाएं बैठ करके चर्चा करेंगी और फिर वो हमको सुनाएंगी कि तुम्हारा पति तो क्या था, युद्ध में भाग करके, पीठ दिखा करके, कायर होकर के आ गया, जान बचा करके आ गया, तो मैं उनकी बातें नहीं सुन सकूंगी, मेरा तो मरण ही हो जाएगा वहीं तत्काल। इसलिए हे स्वामी, आप नहीं आओ तो चलेगा, लेकिन युद्ध में भाग करके नहीं आना। कितनी बड़ी बात है। एक माँ होती है मुनि दीक्षा की, जब जा रहा है बच्चा, तो यदि वास्तव में माँ है, बेटा जा रहे हो, मुनि दीक्षा सही रूप से पालन करना, एक भी व्रतों में दोष नहीं लगाना। तुम व्रतों में दोष लगा करके कलंकित हुए और फिर सब लोग बोलेंगे ये उन्हीं मुनि की माँ है, ऐसा मैं नहीं सुन पाऊंगी। इसके बजाय तुम घर में रह जाओ, तुम योद्धा नहीं रहो, वो बढ़िया है, लेकिन जा रहे हो वहां पर उपसर्ग जीतना, परिसर जीतना, मृत्यु भी आ जाए तो उसको वर्ण कर लेना, लेकिन याचना नहीं करना, न परिग्रह की याचना करना, न भोजन की याचना करना, न धन की याचना करना, न अपने लिए करना, न दूसरे के लिए करना, न समाज के लिए करना, किसी के लिए कोई याचना नहीं करना। तुम अपरिग्रही ज्ञानी रहना, अनिच्छुक रहना, ज्ञायक रहना, तो माँ सच्ची। नहीं तो बेटा नहीं जमे तो कोई बात नहीं, तो तुम लौट के आ जाइयो, तेरा घर तो यही है। ऐसी माँ जो है ना, उसको पहले ही अपशकुन कर दिया, उसके दिमाग में पहले ही भर दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करके आ जाओ, नहीं जमे आ जाना, कोई मजाक थोड़ी ना है। युद्ध में जाओ बेटा, और तुम जा रहे हो बेटा, हमारे पति देव, नहीं जमे, बीच में डर लगे, आ जाना, हमारी गोद में आके बैठ जाना। ऐसी पत्नियाँ, तो ये बताना चाहते हैं आचार्य कि पत्नियाँ जो पति से प्रेम करती हैं, सब कुछ समझती है, प्राणनाथ कहती हैं, वो भी उनको कर्तव्य के पथ पर सुदृढ़ कर रही है। तो हे जगत की पत्नियों, तुम्हारे पति जो हैं वो जगत के सारे काम काज तो कर रहे हैं,
लेकिन उनको धर्म के मार्ग पे भी दृढ़ करो, वो भी कर्तव्य है। ये बताना है, नहीं तो आपको लगे क्या चल रहा है। पत्नियों का कर्तव्य है, और नहीं लगे पति तो जबरदस्ती ना भेज देना। तुम ध्यान रखना उनको कर्तव्य के प्रति। ओहो, आवश्यकता ये है कि पहले से ही जागृति की जाए। अब तुम अंत समय में जाके, मध्य समय में जाकर के इसको जागृति कराना चाहते हो तो समस्या आती है। शुरुआत से ही जो संस्कार डल गए बच्चे में, वैसे शुरुआत से जैसा तुमने उसको चूज कर लिया, जैसा बना दिया, ढाल लिया, तो फिर बदलने में, मोल्ड होने में बहुत कठिनाई आती। वो क्या बोलते हैं, घड़ा है, घड़ा मिट्टी का। जब तक मिट्टी पतली है, कच्ची है, तब तक चाहे जिसमें ढाल लो। ये आपने उदाहरण सुना होगा बच्चों के लिए। बच्चा कच्चे मिट्टी का घड़ा है, कैसे भी ढाल लो उसको। बच्चा तो है ही, पत्नियां भी कच्ची मिट्टी है, पति भी कच्चा मिट्टी है, सास ससुर भी कच्चे मिट्टी हैं। तुमने जैसे ढाल दिया, तुमने जैसे ढलवा दिया, बस सब ऐसे चलेगा। इसलिए सही ढालो। क्या करो? तो उसने कहा मैं सुन नहीं पाऊंगी प्राणनाथ, आप यदि वहां से भाग कर, क्या है वो जो किंकरों की सब पत्नियों के बीच में हम बैठे रहेंगे तो हम सुन नहीं पाएंगे, हम तो प्राण छोड़ देंगे। इसलिए वह हमको कह सीधिक बेन, याते तो मरणु ही एन, कोई एक नारी कैसे कही, कंत जीति घर आवे सही। तो उसने कहा वो नारी हमको धिक्कार कहेगी, इससे अच्छा तो आप मर जाना। हम मरेंगे या आप वहां पे यश के साथ मरोगे तो आपका भी यश है। मैं यहाँ मरूंगी तब भी धिक्कार शब्द तो आपको मिलेगा ही कि मैंने उनकी शब्द नहीं सुन पाए, लेकिन आपका जीवन तो वैसे ही रहेगा धिक्कार में। तो जीवन तो जाना ही है, तो आप जीवन छोड़ दो वो ठीक है, लेकिन ऐसे वापस लौट करके आना ठीक नहीं है। मलिन जीवन बिताना ठीक नहीं है। मैं कैसे सहन करूंगी? कोई क्या बोली कि हे देव, आप तो जीत करके घर आना, आपका इतना वेग है, आप बहुत अच्छे से आओगे। कोई एक बोली पत्नी उसके पति से, आपका जो पुराना घाव था वो सूख गया था, तो आपकी वो शोभा था, अब आप जाओगे तो घाव फिर से नवीन हो जाएगा, तो आपकी जो शोभा है वो बढ़ जाएगी। हम देखो उनकी बातें, मतलब रो नहीं रही हैं। इसको बोले छत्राणी। सैनिक की पत्नी कैसी होती है? ऐसे नहीं, अरे कहाँ जा रहे हो, रहने तो दो। हाँ। परी जोधा बल शूर माही, वगतर कड़ी सकल टूटी जाही, इम पति रण सो आयो लखूं, तब मो जन्म सफलता अखूं। और कोई इतना उससे भर गया, कितने जोश से उसने कवच, अब सब लोग कवच वगैरह पहनने लगे, अपने कवच पहने, बाजूबंद पहने, तो एक ने कवच पहन लिया, तो उसकी पत्नी को उससे ही ईर्ष्या हो गई। ओहो, मेरे पति से तो कौन गले लग चुका है, कवच। तो उसने कहा चिंता मत करो, आपको आकर के आलिंगन करेंगे। किसी ने कहा इतना हर्ष बढ़ रहा था कि उसने जो कवच पहना तो कवच ही उसकी फड़कती हुई नसों से भट में टूट गया। किसी का इतना हर्ष बढ़ गया युद्ध को सुन करके कि उसको जो कवच उसका सेटिंग का था, फिट था, तो वो आ ही नहीं रहा है। अब तो बोले नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। उसको इतना जोश आया, ऐसे ही चल पड़ा वो बिना कवच के। किसी का कवच आधा ही, इतनी जल्दी थी कि आधा पहना आधा नहीं पहना, ऐसा कह के ही निकलने चला गया। मतलब जैसे जीव को मोक्ष की इच्छा होती है तो कैसे भी करके, मैं तो ये भोजन छोड़ूं, मैं वस्त्र छोड़ूं, मैं बर्तन छोड़ूं, मैं पत्नी छोड़, मेरी तो बस आत्मा राम की धुन लगी है, मैं तो जो बन जाए सो ठीक, ये सब मेरे क्या काम के। हम तो इतने वीर हैं, हम जैसे बिना कवच की जा रहे हैं तो योद्धा, वैसे हमको कुछ नहीं चाहिए संगी साथी, हम अकेले ही निकल पड़े, साथ नहीं चाहिए है, हम अकेले ही ठीक है। पंचम काल में साथ रख लेना लेकिन फिर भी आपको एकाकी में ही आना पड़ेगा, एकत्व में ही आना पड़ेगा, साथ में हो तो भी। ओहो, इस प्रकार से उन सब की चेष्टाएं हो रही थी और बहुत युद्ध का सुख प्राप्त करने के लिए वे सब निकले। कौन निकले? जितने जितने लोग थे। इत्यादिक अलाप बखानी,
सुपति सो अति सुख मानी, रावण की आज्ञा सिरधार, रण को भट्ट चाले अधिकार। ये सुबह हो रही थी, प्रातः काल इनके घरों का वातावरण था। कोई स्त्री को यद्यपि आंसू निकल के आ रहे थे कि जा रहे हैं पतिदेव, लेकिन अब शकुन नहीं हो जाए इस भय से उसने अपने सारे मुंह को धो लिया और बड़े मुश्किल से उनको विदा किया। जाओ आप जाओ। कोई पत्नी, ये भी सब कथन है, कोई पत्नी है तो रूठ करके बैठी थी, लेकिन जब पता लगा जा ही रहा तो उसने सारा अपना जो नकली रूठना था वो छोड़ करके तत्काल उनकी आरती उतारने के लिए आ गई, इनका सम्मान करने के लिए आ गई, शकुन करने के लिए आ गई। ऐसा करके वे सब जो स्त्रियां थी वो अपने पति को देखती उन्होंने उनको छोड़ दिया और रावण की आज्ञा लेकर के वे सब क्या थी, निकलने लगी। वो जो योद्धा थे उनके मन में भी दो प्रकार का भाव कभी कभी किसी के मन में हो रहा था। एक तरफ तो क्या है, स्त्री है, एक तरफ युद्ध है, क्या करूं, ये करूं कि ये करूं। जैसे जीव संशय में रहता है, मैं शरीर हूँ मैं जीव हूँ, शरीर हूँ कि जीव हूँ, डोलता रहता है। यहाँ सुख दिखता है और यहाँ भी देखना बाकी है, तो लगता है क्या करूं। जैसे वो संशय में रहता है तो कोई योद्धा संशय में आ रहे थे, फिर भी सबने संशय तोड़ करके प्रयाण किया और किसी ने टोप ठीक किया, किसी ने बाजूबंद बांधा और करके निकले। कौन निकले? सेना निकली। दोयगो ने हस्त प्रहस्त, चाले पीछे और समस्त, भूप सुमाली आदिक राय, रण को उत्सक होय सुभाय। और हस्त प्रहस्त नाम के दो सामंत थे, उनके नेतृत्व में पहले दिन रावण की सेना चली। और रावण की सेना जब जा रही थी तो उसमें सिंह से जूते हुए रथ पे बहुत सारे राजा थे, इनके नाम थे आप पढ़ लेना। सिंह के रथ जिनको सिंह जोत रहे थे, आपने बस घोड़ों के देखे होंगे, सिंह जिनके रथों को जोत रहे थे, ऐसे रथ निकल रहे थे। व्याघ्रों से जुते हुए रथों पे सवार होके जा रहे थे, भैंसों के रथों पर, हाथियों के रथों पर, घोड़ों के रथों पर, ऐसे व्याघ्र वेगशाली धारी वीर जय अधिकार, खोटे सोन जबे ही भये, तब दशा से रण को उम गए। अब सुनो, क्या सुनो, ऐसे करके बहुत सारे राजा, भीम, विटप, कदम, भयानक, भीमनाथ, चलांग, विद्युत कदम, ऐसे ढेर राजा, आचार्य कहते हैं कुल मिलाकर के 4.5 करोड़ कुमार है ना, ये तो जो राजा सामंत बड़े पद के थे। वो अक्षौहिणी तो आपको बताई थी मैंने कल, लाख ने करोड़ों की संख्या में। वो जो कुमार थे वही कितने थे? 4.5 करोड़ कुमार घर से बाहर निकले, ऐसा विद्वज्जन कहते हैं। और जब वो निकल रहे थे तो उसमें मेघवाहन निकले, इंद्रजीत निकले उत्तम कुमारों में, मतलब ये भी योद्धा है ना, सुदृढ़ पक्के कुमार है ना, ब्रह्मचार्य नहीं, यंग लोग जो थे और बड़े योद्धा थे ऐसे। तो उसमें इंद्रजीत निकले, मेघवाहन निकले, त्रिशूल को धारण करने वाले कुंभकर्ण निकले, और उन सब के पीछे जो थे रावण हाथ में नाना प्रकार के शस्त्र धारण करने वाले जो सैनिक थे उनसे आच्छादित होकर के निकला। रावण भी निकला, रावण भी युद्ध के लिए। इंद्रजीत भी युद्ध भूमि में तो जाएंगे ना, लड़े चाहे नहीं लड़े, क्योंकि देखो इतनी बड़ी सेना है, इतने लोग हैं, तो वो भिड़ेंगे तो यहाँ तक पीछे आने में तो टाइम लगेगा ना, मतलब अपने लोगों को तो ना मार देंगे। तो ये जाते जाएंगे, सेना घुलेगी मिलेगी, उधर का आदमी आगे आएगा, इधर का आदमी आगे जाएगा, कटेंगे तो फिर आगे बढ़ते जाएंगे। इसी सब जैसे जैसे मुक्ति मार्ग पे कदम बढ़ेगा तभी तो पीछे के शत्रु का हनन होगा। तुम पहले से ही संजुलन कषाय का नाश करना चाहोगे, अभी कैसे होगा? वो पीछे खड़ा है सबसे, तो इसको हटाते जाओ आप, हास्य को, भय को, मैथुन को, वेद को, और ये प्रत्यय क्या ना प्रत्यय, इन सबको हटाओ तो आपको मिलेगा वो, हाँ युद्ध भूमि में खड़ा मिलेगा आपको, बट यू हैव टू रीच, आपको इतना बड़ा आगे पूछना पड़ेगा। ऐसे वो रावण के साथ में सेना निकली, रावण भी निकला, लेकिन नायक कौन था आज?
हस्त प्रहस्त, ऐसा करके जब वो निकले तब क्या हुआ, क्या हुआ, अपशकुन हुए बहुत सारे। कहाँ गया, खोटे सोन जबे ही भय, बड़े बड़े अपशकुन हुए, सब लोगों ने देखे अपशकुन हो रहे हैं। क्या क्या अपशकुन हुए, रीछ, रीछ, रीछ नाम के पशु, रीछ दक्षिण की ओर दिखाई दिए, दक्षिण जब निकले थे उसकी दक्षिण दिशा में रीछ दिखाई दिए। और जो महा विनाशकारी थे, विनाश की सूचना दे रहे थे, शब्द जिनका अत्यंत विकृत था, कठोर शब्द कर रहे थे, पंखों से गाढ़ा अंधियारा पैदा कर रहे थे, ऐसे जो गिद्ध थे वे आकाश में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। क्रूर शब्द करते हुए, वो भय की सूचना देते हुए पृथ्वी आकाश में चलने वाले अनेक पक्षी व्याकुल हो रहे थे। जब वो निकल रहा था ना राम जी की सेना, तो उन्होंने कहा था शकुन हुए, वहाँ भी पक्षी थे, वहाँ भी पक्षी गोबर को बिखेर के काक मनोहर शब्द कर रहा था। काक मनोहर शब्द करता है क्या, लेकिन काक वहाँ पे मनोहर शब्द कर रहा था, ये शकुन था। और यहाँ पे पक्षी व्याकुल हो रहे थे। और शूरवीरता के बहुत भारी गर्व से भरे हुए वे लोग इन सब को देख रहे थे। अरे ये तो कम अपशकुन है। अभी बाद में जाकर के आप देखोगे, जब आखिरी दिन आता है तो रावण निकलता है, अपशकुन ही अपशकुन, अपशकुन ही अपशकुन। मंदोदरी कहती स्वामी मत करो, छोड़ दो, जाने दो, सारे अपशकुन विपरीत हैं। फिर भी वो रावण कहता नहीं, इनमें क्या दम है, ये क्या लगते हैं, मैं हूँ ना, मैं बलवान हूँ ना। अरे कोई सज्जन पुरुष समझाए तो समझ जाना चाहिए, अपनी बुद्धिमान नहीं, हम जानते हैं, हम सब जानते हैं, हमने पढ़ा हुआ है। अरे भाई जिसने बता रहा है वो कुछ बुद्धिमान है, कुछ कारण से कह रहा है, सुन तो लो उसकी अपेक्षा। तुमने जो सुना हुआ है, तुमने जो माना हुआ है, कैसे चलेगा। तो रावण अपने गर्व से गर्वित रहता है, ऐसे योद्धा अपने गर्व से गर्वित, हाँ ठीक है चलता है, कर भी नहीं सकते हैं ऐसा। अपशकुन देख देख के महापुरुष रुकते भी नहीं है रुकने लग जाएंगे। तो आया था ना बीच में, सीता जी ने बहुत रोकने का प्रयास किया, वो जब म्लेच्छों की सेना से लड़ने वाले थे कि अरे देखो ये अपशकुन हो गया, रुक जाओ, तो रुक गए बेचारे एक बार, फिर से अपशकुन, अब रुक जाओ, फिर रुक गए। अब बार बार यार कब तक रुकते रहेंगे, चलो आज जो होगा देखेंगे, हम है ना, आप चिंता नहीं करो। और फिर म्लेच्छों की सेना मिली थी, जीत लिया था उसको। तो ऐसा करके अब अशुभ को देखते हुए भी वे गर्व से भर करके बराबर निकलते चले गए। आचार्य कहते हैं जब कर्मों की अनुकूलता का समय आता है तब देने योग्य समस्त पर्याय की प्राप्ति निश्चय से होती है, उससे रोकने के लिए इंद्र भी समर्थ नहीं है। जो जिस कर्म का फलाने वाला है उसके लिए सामग्री जो है तैयार होती चली जाती है, उसको इंद्र भी रोकने के लिए समर्थ। आप अपने बंधे हुए कर्मों को नाश करने के लिए समर्थ हो, लेकिन नियति आपने बना दी वैसी, तो उसे कैसे रोका जाएगा। ऐसे करके ये शूरवीर मनुष्य वहाँ कल लक्ष्मण जी के पहुँचे थे, वानरों के पहुँचे थे, आज यही पहुँच गए। बस अब युद्ध का टकराव है, दोनों सेनाएं कहाँ पहुँच गई हैं, युद्ध क्षेत्र में पहुँच गई, घरों से निकल करके। अब इनका युद्ध होगा, युद्ध में कौन कैसे क्या किसको मारेगा, जीतेगा हारेगा, ये सब क्रमशः अपन अब देखेंगे। यहीं तक।